भाई हमने पार्सल कलेक्ट कर लिया है। ये पार्सल में लिफाफा है और ये कंटेनर डिपो में पार्सल हमने ले लिया है। ये बहुत हल्का है पर वॉल्यूम में पार्सल रिसीव किया है और ये पार्सल जाएगा दादरी। और ये पार्सल हमारे को हमारे घर के पास से ही मिला है। पोर्टर का पार्सल हम रिसीव करने जा रहे हैं। आज बारिश भी आ रही है, हल्की हल्की बारिश है, तो हमने रेनकोट अपने पास रखा हुआ है अगर तेज़ बारिश आएगी तो, वरना देखेंगे। पिकअप के लिए जा रहे हैं, 600 मीटर से पिकअप है। कस्टमर से हमारी बात हुई है और हम अभी जाके पार्सल ले लेते हैं। पार्सल क्या है इसकी हमारे को भी जानकारी नहीं है, तो देखते हैं जाके पार्सल क्या है। भैया चाइनीज़ कॉर्नर पे खड़ा हूँ मैं, चाइनीज़ कॉर्नर पे खड़ा हूँ। हाँ अबे कहाँ पर आना रिजवान भाई? कहाँ है, कहाँ हो? ऊपर आ जाओ। चलो जैसा कि आप सबको पता है, पोर्टर कंपनी ने अब डोर स्टेप डिलीवरी स्टार्ट की हुई है, तो हमारे को ऑफिस में जाकर पार्सल लेना है। कहाँ हो? ये बस यही ले जाना है? अच्छा, और पेमेंट इसकी वहाँ होगी कहाँ पे? वही कर देगा ना पेमेंट। कर देगा वो पेमेंट? तो टेप लगाएगा, क्या क्या करेगा? देख लो, टेप लगा लो, स्टेपल कर दो। पेमेंट इसकी वहीं है। तो भाई हमने पार्सल कलेक्ट कर लिया है। ये पार्सल में लिफाफा है और ये कंटेनर डिपो में जा रहा है। और पहले मैं कंटेनर डिपो वाला ही काम करता था, तो ये बंदा रिजवान जो है हमारी जान पहचान का लड़का है। तो अब ये पार्सल हमने लिया है, इसकी पेमेंट वहीं पे होगी और ये हम यहाँ से अपने ट्रिप को स्टार्ट करेंगे। भाई 410 रुपये की ट्रिप है, जिसमें से कैश कलेक्ट मतलब कि कस्टमर को कुछ छूट दी हुई है, तो कैश कलेक्ट थोड़ा सा कम है इसमें। बाकी हमारी अर्निंग ठीक है। 38 किलोमीटर ओखला स्टेट मार्ग से हमने पार कर दिया है। करिंदी पुल की तरफ पहुंचने वाले हैं हम। और यहाँ पर पहले पेट्रोल पंप है, हम थोड़ा पेट्रोल ले लेते हैं यहाँ से। ये पेट्रोल पंप मोस्टली खाली मिलता है। जसोला के पास पहुंच गया था मैं, साइन बाग के पास, और मेरी रैपिडो और ओला पर गोहम सेट था दादरी। मेरे पास रैपिडो पर एक राइड आई थी, पर वो गलत दिशा की ओर जा रहे थे, जिस वजह से मैं नहीं ले पाया था। और मैंने अपनी रैपिडो की ड्यूटी को यहीं ऑफ कर दिया था और ओला की ड्यूटी मेरी ऑन थी। मैं चाहता था कि मेरे को एक सवारी मिल जाए दादरी की तरफ की, तो मेरे को सही रहेगा, क्योंकि पीछे जगह बिल्कुल खाली थी। और हम लोग यहाँ से सीधा शाहीन बाग पार करके नहर पार करेंगे जमुना जी, और नोएडा के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से 29 किलोमीटर बचा हुआ है। यहाँ से 29 किलोमीटर के 42 मिनट दिखा रहा है जीपीएस। यानी कि भाई नोएडा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको 29 किलोमीटर का 42 मिनट दिखा सकता है। अगर इसकी जगह भाई साहब दिल्ली होती तो 29 मिनट में ही आपको 1.5 घंटा कम से कम दिखाता। तो नोएडा में काम करने का भाई मुझे यही फ़ायदा नज़र आता है कि आपको एक तो जाम नहीं मिलता, आप बिल्कुल मस्त एकदम चलते रहते हो। पर हाँ, ये चीज़ एक अलग है कि नोएडा के अंदर पोर्टर की डिमांड थोड़ी कम है। खासकर आप आउटसाइड में जैसे चले जाओगे तो उस तरफ को डिमांड नहीं है। जैसे कि परी चौक की तरफ चले जाओगे आप, जैसे कि दादरी की तरफ चले जाओगे आप, जैसे कि आप इस उधर की तरफ जाओगे तो वहाँ पर डिमांड कम है, क्योंकि वहाँ पर मिले जुले लोग हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं हल्की फुल्की और कुछ रेजिडेंशियल्स वगैरह सोसाइटीज़ हैं। तो उन एरियो में अगर सवारी के भरोसे आप काम कर रहे हो तो ठीक है। बाकी ये पोर्टर और बोर्जो का तो फिर भी चलो एक बार को थोड़ी बहुत मार्केट है। अगर आप दादरी में चले जाओगे या आप चले जाओगे परी चौक की तरफ तो एक बार को आपको मिल सकता है, वो भी बोर्जो पे। तो और पोर्टर पर उम्मीद बहुत कम होती है। और नोएडा की तरफ जा रहा हूँ अगर मैं ये पार्सल लेके, तो मेरे को ये तो पता है कि भाई वहाँ से थोड़ी मेरे को मुश्किल हो जाएगी।
हालांकि दिल्ली के अंदर आप कहीं भी चले जाओगे, दिल्ली के अंदर काम की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में देखो, इनको देखो, तो दिल्ली के अंदर आप कहीं भी चले जाओगे भाई साहब, दिल्ली के अंदर काम की कमी नहीं है। पर नोएडा के अंदर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको काम की जैसे उम्मीद होती है। नोएडा सेक्टर 6, 7, 8 हो गई, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर कपड़ों की जो है कंपनियाँ ज़्यादा हैं और यहाँ से सैंपल वगैरह उठते रहते हैं, कहीं ना कहीं सैंपल चले जाते हैं, तो इस तरफ आपको काम मिलने के चांस होते हैं। हालांकि सेक्टर 62, 63 की तरफ भी चले जाओ, वहाँ भी काम की उम्मीद बहुत मतलब कि कमी रहती है। वेलकम टू नोएडा। नोएडा मतलब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। फ्रेंड्स, नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा ओखला के अंदर आता है। ओखला अपना एनसीआर का हिस्सा है। नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, आपका गुड़गांव हो गया। तो दिल्ली एनसीआर वालों की भाई साहब मौज है। दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, इतना बड़ा एरिया है कि हम लोग 50-50, 70-70 किलोमीटर के पार्सल तक भी पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं। जबकि आप अदर स्टेट में चले जाओगे, आपको इतने डिस्टेंस का काम नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता भाई साहब। आपने 50 किलोमीटर का काम भी किया होगा, 60 किलोमीटर का काम भी किया होगा। तो दिल्ली एनसीआर वालों को भाई साहब यही फ़ायदा है कि दिल्ली एनसीआर का एरिया बहुत बड़ा है भाई साहब। इतना बड़ा है कि आपको 70-70 किलोमीटर के पार्सल मिलते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर का लड़का अगर पार्सल काम कर ले तो बहुत बढ़िया पैसे कमा सकता है। सवारियों में नहीं, सवारियों में आपको इतनी बड़ी सवारियां मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ना ही उनके रेट इतने अच्छे होते हैं। पार्सल अगर आपको पोर्टर का मिल गया, जैसे कि कई बार मैंने सोनीपत का पार्सल डिलीवर्ड किया हुआ है भाई साहब, सोनीपत के 600, 700 रुपये के पार्सल डिलीवर्ड किए हैं। और दिल्ली एनसीआर में ये चीज़ है कि आपको अगर पोर्टर पर पार्सल मिलता है तो बहुत ही ज़बरदस्त पार्सल मिलता है। अब ये वाला पार्सल मेरा 410 रुपये का है, जिसमें 30 रुपये की कंपनी ने कस्टमर को छूट भी दी हुई है। तो और बाकी ये 30 रुपये वो मेरे को ऑनलाइन मिलेंगे, तो वो मेरे वॉलेट में आ जाएंगे और कंपनी अपना इसमें से कमीशन ले लेगी। तो भाई ये वाली ट्रिप बहुत ज़बरदस्त है। बाकी वहाँ जाके क्या होगा इसकी मेरे को जानकारी नहीं है। अब यहाँ से हम अपना बोटैनिकल गार्डन की तरफ मुड़े हैं। बोटैनिकल गार्डन आपका हो गया, आप नोएडा के किसी भी कोने में हो, आपको बोटैनिकल गार्डन की सवारी मिल जाती है। बोटैनिकल गार्डन से आपको दिल्ली की सवारी चाहिए, आपको दिल्ली की सवारी मिल जाएगी बोटैनिकल गार्डन से। तो ये है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर बड़ा बस अड्डा है बोटैनिकल गार्डन का, ये वाला। तो यहाँ से आपको सवारियाँ मिल जाती हैं, मेट्रो और ये बस, दोनों के दोनों प्लस पॉइंट है। आपको लंबी सवारी अगर चाहिए तो ये जगह सेक्टर 37 वाला जो एरिया है, ये वाला बड़ा मस्त एरिया है। और यहाँ से मेरे को बहुत बार, जैसे कि मैं नोएडा के कहीं भी होता हूँ और सेक्टर 37 की अगर मैं रेंज में हूँ 2-3-4 किलोमीटर, तो मैं सीधा यहीं पे आ जाता हूँ बोटैनिकल गार्डन में, और यहाँ पर आके अपनी लोकेशन सेट कर देता हूँ। तो सटीक ड्यूटी मिलती है भाई साहब। अगर आप कभी नोएडा में फंसे हुए हो और आपको चाहिए कि भैया आप दिल्ली की तरफ आना चाहते हो, तो ये एरिया बहुत अच्छा है। और नहीं तो फिर आपके पास बोरजो ही एक रास्ता बचता है, नहीं तो फिर बोरजो से कोई पार्सल ले लो दिल्ली की तरफ का, और या फिर अपना यहाँ बोटैनिकल गार्डन पे आकर अपना गो होम सेट कर दो। जहाँ भी जाना है आपको, मोस्टली यहाँ से आपको काफ़ी जगह की मतलब कि सवारी मिल जाती है। और नोएडा के से में अगर अंदर से कभी आप गो होम सेट करते हो तो भाई दिल्ली की उम्मीद तो बहुत ही कम होती है। कई बारी क्या, बहुत बार मैं नोएडा से अपने घर खाली आना पड़ा है। पर जब से मैंने इस चीज़ को एब्जॉर्व किया ना कि भाई ये सेक्टर 37 और ये बोटैनिकल का एरिया जो ऐसा, तब से मैंने ये अपना बना लिया है कि भैया इस तरीके से मुझे काम करना है। सेक्टर आपका 42, 45 हो गया, 37 हो गया, या आसपास का जो एरिया है, और आपको यहाँ से ट्रिप मिल जाती है भाई। इंडसलैंड बैंक, गोल्फ कोर्स, तो ये रोड भी एकदम टकाटक है, मस्त रोड है भाई। दादरी का पार्सल मैंने ड्रॉप किया, और दादरी का पार्सल ड्रॉप करने के बाद मेरे पास कोई भी राइड नहीं आई। 1 घंटा में दादरी में कंटेनर डिपो के पास बैठा रहा। बोरजो पर स्क्रॉल किया है तो मैं एक पार्सल लेने आया हूँ, उद्योग केंद्र ग्रेटर नोएडा। 10 किलोमीटर का भाई मैंने पिकअप लिया है, 10 किलोमीटर का पिकअप लेने आया हूँ मैं यहाँ पर। और ये वसंत कुंज का पार्सल है, यानी कि यहाँ से मेरी सीधा दिल्ली के अंदर एंट्री है। तो नोएडा से मेरी जान छूटेगी अभी फ़िलहाल, और मैं दिल्ली में एंटर कर जाऊँगा। पर यह है कि 10 किलोमीटर पिकअप लेने आया हूँ मैं।
तो भाई कभी कभी 10-10, 15-15 किलोमीटर का पिकअप भी लेना पड़ जाता मजबूरी में, जब कोई पार्सल नज़र नहीं आ रहा था, कोई ट्रिप नहीं बज रही थी, कोई सवारी नहीं मिल रही, कोई सब शांत हो गए थे। और फिर हार के मैंने जो है 11 किलोमीटर पिकअप लेने आया हूँ यहाँ पे। ये पार्सल हमने ले लिया है, ये बहुत हल्का है पर वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा है। आप देखो कितना स्पेस है इसमें। और ये हमारा यहाँ से 38 किलोमीटर है बसंत विहार। 38 किलोमीटर के कंपनी हमारे को 247 रुपये दे रही है। बोर्जो कंपनी का रेट भाई बहुत कम है, 38 किलोमीटर के 247 रुपये बहुत कम है। पर ये है कि मजबूरी में आदमी खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ कामों से मिलता रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, राइड को कंप्लीट करेंगे। मैंने सोचा था कि कोई छोटा सा पार्सल होगा 8 किलो का कोई, तो मैं उसको बैग में रख लूँगा। पर भाई ये बैग में रखने लायक आइटम नहीं है। ये है तो हालांकि 1 किलो का ही, पर ये बैग में रखने वाला आइटम नहीं है। तो हम चलो इसको मोटरसाइकिल बांध देते हैं। मैंने सोचा 1 किलो का होगा तो बैग में आ जाएगा। नहीं वेट तो ठीक है, पर मैंने कहा जैसे मैंने आज यही 2 ट्रिप कंप्लीट की थी। एक अपने घर से मैं लेके गया था दादरी, और दादरी से मैंने ग्रेटर नोएडा से पिकअप किया था। 10 किलोमीटर में पिकअप करने गया हूँ। वहाँ से मैंने बसंत विहार का एक पार्सल मतलब कि ड्रॉप किया, और पार्ट टाइम में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे के अंदर ये काम किया। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर पार्ट टाइम में आप 3-4 घंटे में अगर कमाई करना चाहते हो, आपके पास 3-4-5 घंटे का कोई भी समय निकाल सकता है अपना। कोई ऐसा मतलब कि आप चाहे दिन में चाहे रात में 24 घंटे दिल्ली एनसीआर के अंदर काम होते हैं, तो आप कभी भी समय निकाल के 3-4 घंटे काम करके आराम से इनकम साइड से 300-400 रुपये कमा सकते हो। और मेरा जो आज की अर्निंग है वो 247 रुपये की, जो मैंने ग्रेटर नोएडा से मैं लेके आया हूँ बसंत विहार। और जो मेरे घर के पास ही जो मैंने एक्सेप्ट किया था, जो दादरी लेके गया था, उसमें मेरी अर्निंग वो वाली ट्रिप टोटल 410 रुपये की थी। और 30 रुपये उसमें कंपनी ने ऑनलाइन पे किए थे। और उसमें आप ये समझ सकते हो कि कंपनी का कमीशन लगभग 40 और 60 रुपये के आसपास कंपनी का कमीशन है। तो वो अर्निंग है, और मैं इसको अपने पार्ट टाइम की अर्निंग समझता हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 घंटा काम किया। तो 3-4 घंटा काम करके अगर 400-300-400 रुपये कमाने को मिल जाते हैं, और मैंने आज लगभग 80-85 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है, तो आप ये समझ सकते हो कि उसमें मेरा लगभग 150, 160, 170 रुपये का पेट्रोल भी लगा। तो फिर भी अगर मैं करूँगा तो इसमें मेरी लगभग 350-400 रुपये की अर्निंग हुई है। तो आज के टाइम में भाई अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब भी करते हो तो उसमें कोई 10, 12, 14 हज़ार से ज़्यादा नहीं दे पाता। और 10, 12, 14 हज़ार रुपये भी अगर वो देता है तो भाई साहब वो 12 घंटे खून चूस लेता है हमारा। तो अगर 12 घंटे अगर कोई हमारे को अपनी मर्जी से कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है, तो हम लोग कम से कम इस काम में किसी की कठपुतली नहीं है। अपनी मर्जी से जिस मर्जी पार्सल को हम एक्सेप्ट करते हैं उसको कंप्लीट करते हैं, और कम समय के अंदर, वो भी अपनी मर्जी के समय के अंदर काम कर लेते हैं। तो ये चीज़ इसमें खास होती है कि हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, किसी की गुलामी नहीं है। अपने हिसाब से जब मन करता तब काम करते हैं, जब मर्जी बंद कर देते हैं काम को। तो इस तरह के काम में मेरे को बहुत मज़ा आता है, जिसमें हम लोगों को किसी की गुलामी नहीं करनी होती है, अपनी मर्जी का काम होता है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, धन्यवाद।